चाइना दुनिया भर के सामने अपने फाइटर जेट्स बेचने को तैयार है, जहां वो कहता है आओ भाई हमारे जेट्स खरीदो। पर ऐसी क्या वजह है कि चाइना के फाइटर जेट्स लाइन में लगने के बावजूद वो अपने जेट्स को जिस तरह बेचना चाहते हैं वैसे बेच नहीं पा रहे। वो बैठे हैं सेल के लिए, देयर आर नो बायर्स। ऐसा क्या हो रहा है और क्या है ये फाइटर जेट्स की सेल, जहां पर चाइना अमेरिका और रशिया से आगे निकलना चाहता है, पर उसके सामने नए चैलेंजेस खड़े हैं जिनमें सबसे आगे है फ्रांस। तो क्या है ये पूरी कहानी, क्या है J-20 जिसको चाइना बेचना नहीं चाहता, और J-35A जिसको बेचने को आतुर है दुनिया के देशों के सामने, पर वो फाइटर जेट्स दिख ही नहीं रहे। क्या है ये पूरी पॉलिटिक्स, आइए जानते हैं इंडिया का इसमें क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले ये जानते हुए कि ये न्यूज़ आर्टिकल्स और ये रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। देखिए, जब आप ग्लोबल वर्ल्ड को देखते हैं, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और कई सारे मेजर प्लेयर्स इसमें सामने आ रहे हैं। यानी आज अगर कोई एक इंडस्ट्री है जिसमें भरपूर ग्रोथ है तो वो है वेपन्स एक्सपोर्ट की। तो डिफेंस एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं वेपन्स, और खास तौर पे अगर आप फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि दुनिया में सारे देश एक दूसरे से लड़ने को उतारू हो रखे हैं। और फाइटर जेट्स की डील हमेशा बहुत सारा डॉलर्स और बहुत सारा प्रीमियम लेके आती है। दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स हमेशा वही रही हैं जिनके पास दुनिया की सबसे स्ट्रांग नेवी या सबसे स्ट्रांग एयरफोर्स रही है। खासतौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें तो चाहे आप F-16 की बात करो, F-22 की बात करो, अमेरिका के जेट्स दुनिया भर में जाने जाते हैं उनकी कैपेसिटी के लिए। वहीं अगर हम रशिया की बात करें, उनके पास सुखोई है, पहले मिक्स हुआ करते थे। तो दुनिया के ग्लोबल मार्केट असल में दो हिस्सों में बंट गई है। एक जो यूएस लेड सपोर्टेड कंट्रीज हैं, यूएस के ग्रुप के वाली कंट्रीज हैं, चाहे वो नेटो की कंट्रीज हों या फिर सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज हों, जो हथियार खरीदना चाहती हैं, अमेरिका के करीब हैं, तो वो अमेरिका से ही हथियार खरीदती हैं, अमेरिका के फाइटर जेट्स खरीदती हैं। खासतौर पे F-22 या F-16 की डिमांड हमेशा रहती है, और F-16 अक्सर अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ है रशिया, जिसके पास भी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के जेट्स हैं, जिनमें सुखोई की बात आप कर लो तो सुखोई स्पेसिफिकली एक बहुत ही ज़्यादा मल्टी रोल कॉम्बैट वेपन है, डबल इंजन की फाइटर जेट्स हैं। तो इन दोनों के बीच में एक नया प्लेयर खड़ा हुआ, चाइना, जिसने पहले तो इनिशियली रशिया से ही सारे जेट्स खरीदे, बाद में खुद के फाइटर जेट्स तैयार किए। खासतौर पे J-20, J-35 जो काफ़ी न्यूज़ में रहे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जैसे कि सुखोई 57 है और जैसे कि F-35 है, वैसे ही उन्होंने अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली फिफ्थ जनरेशन जेट को बना के तैयार कर लिया है। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जेट्स वो होते हैं, फाइटर जेट्स, जिनको आसानी के साथ रडार डिटेक्ट नहीं कर पाती, और इसीलिए चाइना दुनिया भर में ऐसे जेट्स को बेचना चाहता है। चाइना ने पहले बोला एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ कि देखो हमारे पास J-20 नाम के जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ हैं, और इसलिए हम इसको बेचना नहीं चाहते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हम केवल उन लोगों को देंगे जो हमारे क्लोज पार्टनर्स हैं। फिर उन्होंने J-35 बनाया, उसको बेचने की कोशिश की, कोई खरीदार नहीं मिला। फिर J-35A आजकल वो लेके तैयार है मार्केट में कि भाई हमारा हथियार खरीद लो, और कहते ही हैं कि देखो भाई रफाल सब खरीदना चाहते हैं। देखो रियलिटी ये है कि भाई ग्लोबल मार्केट में रशिया अमेरिका से कोई कंपीट कर रहा है तो फ्रांस कंपीट कर रहा है, क्योंकि रफाले कंपैरेटिवली सस्ता है और ईजियर टू मेंटेन है, और अमेरिका की तरह ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के ऊपर या चीज़ें ट्रांसफर करने के ऊपर शर्तें नहीं जोड़ता। यहाँ बहुत सी शर्तें जोड़ी जाती हैं, तो ये दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो चाइना ये कोशिश में है कि रफाले को बदनाम किया जाए। वो ये कहता है भाई भारत पाकिस्तान के युद्ध में रफाले गिर गए, हमारे जेट्स ने गिरा दिया, देखो हमारे जेट्स बहुत अच्छे हैं। ये कोशिश है उनकी ताकि लोग उनके जेट्स खरीदें। काफ़ी समय से वो बायर्स को कोट कर रहे थे जो F-35 खरीदना चाहते हैं, उनकी जगह आप हमसे ये खरीद लो J-35, क्योंकि अमेरिका तो आपको बेचेगा नहीं F-35, हमारे J-35A खरीद लो, ये भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, इनमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, रडार इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, बहुत अच्छे जेट्स हैं, ये हमसे खरीद लो। लेकिन लोग इनसे जेट्स खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी, उनके वेपन्स कभी भी वॉर टेस्टेड नहीं है। जैसे ब्रह्मोस पाकिस्तान में गई, अंदर तक गई, एक बार नहीं कई बार जा चुकी है। पिछले बार भी हुआ था, गलती से ही सही, इस बार तो पूरे तरीके के साथ भेजा गया था। तो बैटल हार्डन्ड और एक तरह से युद्ध में इस्तेमाल किए हुए जेट्स, जो जैसे रफाले की बात कर लो, अफ्रीका में कई जगह बैटल ग्राउंड्स पे रफाले सक्सेसफुल रही है। तो इसीलिए रफाल की अक्सर डिमांड कई जगह है, कई देशों में है, और उसके ऑर्डर्स कई सारे पेंडिंग है। तो चाइना ये चाहता था कि जो देश F-35 नहीं खरीद पा रहे, अमेरिका ने कुछ आनाकानी कर रखी है सैंक्शंस को लेके, तो उनको हम अपने फाइटर जेट्स बेचेंगे, ये बोल के कि ये देखो फिफ्थ जनरेशन जेट है। लेकिन इस बीच में एक नया खिलाड़ी मैदान में कूद गया है, जो बीच के देशों को हथियार बेचने की तैयारी में है। देखो मैंने आपको बोला कुछ देश हैं जो अमेरिकन हथियार खरीदते हैं, कुछ रशियन, और जो बच गया फ्रेंच। लेकिन कुछ नए प्लेयर हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडोनेशिया की बात कर लो, आप फिलीपींस की बात कर लो, आप इसके अलावा सऊदी अरब के भी आप कुछ विवाद अमेरिका के साथ हैं, आप जापान की बात करो, जापान
ने अब अपना डिफेंस एक्सपेंड करना स्टार्ट किया है। तो हालांकि जापान तो चाइना का वेपन कभी खरीदेगा नहीं, क्योंकि जापान चाइना का दुश्मन है, लेकिन बाकी साउथ ईस्ट एशिया में कई सारी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी, म्यांमार की आप बात कर लो, या आप वियतनाम की बात कर लो, या आप इसके अलावा आप चाहो तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लो, नाइजीरिया की बात कर लो। इन देशों के पास बजट छोटे हैं, लेकिन इन्हें हथियार चाहिए, और ये देशों पर नज़र है चाइना की कि वो अपने वेपन्स यहाँ पर बेचे, और ख़ास तौर पे J-35A इनको बेच सके, या फिर JF-17 बेच सके, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया है। लेकिन ये सब सही चल रहा था कि रफाले बेचे जा रहा है, जेट्स तो रफाले को हराने की कोशिश में थे ये। अचानक से एक और प्लेयर इसमें बहुत फेमस हो गया, वो है साउथ कोरिया का FA-50। अगेन एक ऐसा मल्टी कॉम्बैट जेट जो काफ़ी ज़्यादा एक सिंगल सीटर जेट है, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी सस्टेनेबल है ये, और काफ़ी सही प्राइस पर उपलब्ध है। और यूरोफाइटर एक और जेट है जो मैदान में आ चुका है। तो चाइना भर भर की कोशिशें कर रहा है कि हमारे फाइटर जेट्स बिक जाए, हमारे फाइटर जेट्स बिक जाए। इवन इंडोनेशिया ने यह भी बोला था कि हम J-10 को खरीदने के मूड में भी है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं हुई, क्योंकि इंडोनेशिया का झगड़ा ना थोड़ा चाइना के साथ भी चल रहा है। हम इंडोनेशिया को तेजस बेचने के फिराक में है, चाइना J-10 बेचने के फिराक में है, और फ्रांस इनको रफाले बेचना चाहता है। अब आप सोचो कि रफाले क्यों नहीं खरीद लेते फिर ये, क्योंकि रफाले में बहुत ज़्यादा वेटिंग है और बहुत महंगे जेट्स हैं। वो J-10 को खरीद कर ये अपनी जो यहाँ की चीज़ें पूरी करना चाहते हैं, अपने सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्ट। लेकिन इंडोनेशिया का एक विवाद साउथ चाइना सी में चाइना के साथ भी है। इन दोनों के बीच में सी बाउंड्री को लेकर, मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर विवाद है, इसलिए शायद ये डील आगे ना जा पाए। इंडोनेशिया को हम ब्रह्मोस भी बेच रहे हैं, तो इन तरह की चीज़ों से क्या इंडोनेशिया इनसे हथियार खरीदेगा? अगर खरीद पाता है तो एक बड़ा ऑर्डर चाइना के लिए होगा, पर चाइना के लिए असली ल्यूक्रेटिव मार्केट अभी दुनिया में कोई है तो वो है यूरोप। तो यूरोप में वो जेट्स को बेचना चाहते हैं जिनसे उनके फाइटर जेट्स की न सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि उनकी प्रेस्टीज भी बढ़े। पर अभी तक दुनिया में कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, इनके जेट्स बिक नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस की हम बात करें, फिलीपींस ने F-16 जेट्स खरीदे, क्योंकि 20 अप्रूव किया अमेरिका ने कि भाई हम F-16 को बेचेंगे। यूएसए ने कुछ F-16 जेट्स पाकिस्तान को भी बेचे हुए हैं। बेचे तो नहीं है, उनको यूज़ करने के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि वो काउंटर टेररिज्म में उनका सपोर्ट कर रहे थे, तो दिया था काउंटर टेररिज्म के लिए, यूज़ वो कहीं और करते हैं उसका। तो यूएस फाइटर जेट्स में खासतौर पे F-16 थोड़े पुराने हो गए, तो F-22 अमेरिका इजीली किसी को बेचता नहीं है। F-35 भी बिकने थोड़े मुश्किल होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। सुखोई 57 अगेन इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव जेट, तो बच जाते हैं दुनिया में बहुत कम। रफाले और आपके पास यूरोफाइटर है, तो उस बीच में चाइना अपने आप को पुश करना चाह रहा है। और चाइना ने अपने J-10 से पहले JF के थंडर जो है वो कुछ देशों को बेचे भी, जिनको बेच के काफ़ी खुशी भी उसने मनाई कि हमने म्यांमार को कुछ जेट्स बेच दिए, कुछ हमने यहाँ वहाँ बेच दिए। पर रियलिटी ये है कि ये जेट्स उतने सक्सेसफुल हैं नहीं जितने क्लेम चाइना कर रहा है। और इस बीच में भारत भी अपना एक जेट लेके तैयार है इसे बेचने को। देखिए ये है असल में J-20 और J-35A बहुत ही ज़्यादा इनके जो सोफिस्टिकेटेड 5th जनरेशन स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ वाले फाइटर जेट्स हैं वो हैं। पर सवाल ये क्या इनकी कैपेबिलिटी सही में है भी या नहीं, कभी बैटल में यूज़ ही नहीं हुए, और क्या ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो रिलायबल है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर आप रशिया की बात कर लो, तो मिग जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बंद किए, MiG-21, ये सब इंडिया ने हाल तक उड़ाए हैं। सुखोई अगेन इट्स अ बैटल टेस्टेड फाइटर जेट्स जिसकी अपनी खुद की एक पूरी लेगेसी है। ये चाइनीज जेट्स की लेगेसी नहीं है, तो ये खूब कोशिश कर रहे हैं बेच दो। इन्होंने खूब ढिंडोरा पीटा कि भाई देखो इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हमें फायदा हो गया, हम उसे खरीद लो। लेकिन यही सवाल है कि भाई प्रूफ तो है नहीं कुछ, पाकिस्तान तो कुछ भी क्लेम कर दे रहा है। अब यहाँ मैदान में तेजस भी आ गया है, भारत तेजस को भी अब लेके आ गया मैदान में, हम तेजस बेचना चाहते हैं, वो JF के थंडर बेचना चाहते हैं, हम तेजस बेचना चाहते हैं। तो ग्लोबल जो अभी वर्ल्ड में फाइटर जेट्स का मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बटा हुआ है, और कई देश यहाँ पर कम्पीट करने को तैयार है। अगर चाइना यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर पाता है और कह देता है कि देखो जो हमारा ये J-35A है, शेनयांग J-35A, ये अमेरिका के F-35 के बराबर है, तो हमें भी उतने $1 बिलियन में हथियार हमसे खरीद लो, तो ये बात कोई सुनने वाला है नहीं। तो J-20 और J-10 बेचने का तरीका है वो पहले उन्होंने कहा J-20 हम बेचेंगे ही नहीं किसी को, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। अब बातें ये भी है कि शायद J-20 का भी नंबर वो लगा लें बेचने के लिए, अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी हो तो। क्योंकि देखो एक बार चाइना की डिफेंस के ऊपर कोई देश निर्भर हो गया तो हमेशा चाइना उनके ऊपर दबाव बना पाएगा, और वो खासतौर पे उन देशों को अब टारगेट कर रहा है जिनको अमेरिका F-35 बेचने से पहले कई सारी शर्तें लगा के दे रहा है कि भाई अगर आप यूज़ करोगे तो हमसे कुछ चीज़ों की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारे लोग कुछ चीज़ें ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी F-35 को लेने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है अभी। इसके पीछे वजह ये कहा जाता है कि शायद F-35 में एक किल स्विच है कि अगर बिना अमेरिका की अनुमति के इसका इस्तेमाल किया या कुछ ऐसी यूजेज की है, तो कोई ऐसी बातें कही जाती हैं कि अमेरिका चाहे तो उसको नॉन ऑपरेशनल कर सकता है रिमोटली।
लेकिन अमेरिका ने इसका खंडन किया कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करते F-35 के साथ। लेकिन शक सबको है क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को देना नहीं चाहता। और F-35 अभी वर्तमान में जितने जेट्स हैं सब में सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे डेवलप्ड, एक टेस्टेड और रिलायबल जो एक फाइटर जेट्स है उसकी तरह देखा जाता है अटैक में खास तौर पे, पर बहुत महंगा है मेंटेन करना उसे। उसकी जगह चाइना अपनी J-35 को पुश करना चाहता है। जैसे सऊदी अरेबिया को उन्होंने कहा कि भाई हमसे खरीद लो, कोई हम इस पे शर्तें नहीं लगाएंगे, ले जाओ आराम से, उठाओ उड़ाओ, पैसे बस हमें दे दो। पर पॉइंट यही कि क्या वो उस लेवल के वेपन्स हैं जैसे कि ट्रेडिशनली रशियन या फिर अमेरिकन जेट्स होते हैं। यूरोप में भी यूरो फाइटर की आप बात करो या रफाल की बात कर लो, इससे पहले और भी फ्रेंच जो दसौं जो कंपनी है उसने फाइटर जेट्स अच्छे बना रखे हैं। और अब तो इतनी ही नहीं, जो हम बात करें साउथ कोरिया का FA-50 भी मैदान में है, इंडिया का तेजस मैदान में है। तो चाइना के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है और वो जल्दी ही अपनी पैठ यहाँ बनाना चाहता है। अभी तक चाइना ने एक सिस्टम यूज किया कि भाई पहले लोन लो हमसे, फिर हमसे हथियार खरीद लो। तो ये मुद्दा अभी तक काफी तेज है और चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि भाई उनका मार्केट शेयर बढ़े, पर अभी तक उनको बायर्स मिल नहीं रहे। जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमसे हथियार खरीद लो, पर कोई खरीदने को तैयार नहीं। क्यों? दिक्कत है ट्रस्ट की, दिक्कत है रिलायबिलिटी की, दिक्कत है ट्रैक रिकॉर्ड की। तो ये वजह है कि चाइना के फाइटर जेट्स जिस तरह से वो बेचना चाह रहे हैं, पहले से एयर शो में उन्होंने खूब पुश किया इसको, प्रोपेगेंडा करके भी सही, लेकिन अभी तक कोई बायर्स इनको मिल नहीं रहे। लेकिन अगर इनको बायर्स मिलते हैं तो इंडिया के लिए दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनकी जैसे जैसे अब ईरान को ज़रूरत पड़ने वाली है, आप अजरबैजान की बात कर लो, आप इंडोनेशिया की बात कर लो जो नेगोशिएट कर भी रहा है एक लेवल पे, यूरोप में कई देश हैं जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं शायद इंटरेस्टेड हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया के लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इंडिया चाहता है कि इसके ऊपर, इस मार्केट के ऊपर चाइना का डोमिनेंस ना हो, क्योंकि एक बार आप किसी के साथ सिक्योरिटी डील कर लेते हैं, डिफेंस डील कर लेते हैं, तो आपके संबंध के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है और इसी वजह से ये डील जितनी आगे जाएंगी इतने के लिए भी उतनी खतरे की बात है। भारत खुद अब डिफेंस सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है और खुद के तेजस जैसे वेपन्स को वो एक्सपोर्ट करने में अग्रणी बनना चाहता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा और देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।